गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को सुप्रभात। एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं संबंध में आपके जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है अब से ठीक 4 महीने बाद, उससे के लिए आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं एंड किस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर इन 4 महीनों के अंदर अगर आपने प्रॉपरली अगर आपने अच्छे से चीजें नहीं सीखी, उसको अच्छे से आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया अगले 4 महीने आपने यहाँ पर, तो आपको जो आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला दिसंबर के अंदर, वही आपको सेम रिजल्ट आपको देखने मिलेगा जून 2024 के अंदर। ठीक है, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 4-5 अटेम्प्ट से लगातार वो जो है यहाँ पर फेल होते आ रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आगे दोहराना नहीं है चीजें। जिस प्रकार से आप पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा चेंज करिए और अब जो है जून 2024 के लिए अच्छे से तैयारी करिए। क्योंकि अब धीरे धीरे समय के साथ देखिए आप जो है पहले ही दूर थे आप कट ऑफ से, अभी जो समय के साथ साथ आप इसके साथ जो है और ज्यादा दूर चले जाते जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 4-5-6 अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, तो एक तो आपके ऑप्शन यहाँ पे है कि आप इसको स्किप कर दें ये वाला अटेम्प्ट, या फिर आगे अगर दिसंबर में आपका मूड होता है तो उसको दें, अगर नहीं होता है तो फिर इसको छोड़ दें आप यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसा समझें अगर आप यहाँ पे और अच्छे तरीके से आप अपनी जो स्ट्रेटेजी वगैरह है उसको यहाँ पर आप चेंजेस उसके अंदर नहीं कर सकते हैं तो। ठीक है, और उसी के साथ देखिए जून 2024 के लिए आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, सेकंड टाइमर हैं, अगर आप यहाँ पे 20 मार्क, 30 मार्क, 15 मार्क, 50 मार्क से अगर आप रह गए थे इस बार, तो आपको ट्राई करना है कि आप जो है जून 2024 के अंदर क्या करें, आप मिनिमम यहाँ पे 200 नंबर लाने का प्रयास करें। ठीक है, 200 नंबर लाने का प्रयास करें। और एक और बात यहाँ पर देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई आप एक बेस्ट बुक पढ़ लेंगे जो कि फिलहाल नहीं है मार्केट में, ठीक है, और उससे आपका यूजीसी नेट निकल जाएगा, तो आप जो है मिथ्या में है, आप जो है भ्रम में है, आप जो है यहाँ पर इल्यूजन में है। ठीक है, आप सबसे पहली बात तो देखिए अगर आपका मीडियम हिंदी है ना, इवन इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इस प्रकार की बातें नहीं करते कि हमको कोई बेस्ट बुक पढ़नी है ना, वो भी 5 प्रकार की अलग अलग किताबें पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप जो बेस्ट बुक के पीछे भाग रहे हैं, तो अगर बेस्ट बुक के पीछे भाग रहे हैं तो आप ये एनटीए जो है आपको ये भगाता ही रहेगा, आप कभी भी नेट में सफल नहीं हो पाएंगे, जेआरएफ तो दूर की बात है। ठीक है, तो बेस्ट बुक के चक्कर में ना पड़े, आप जितनी भी चीजें आपको मिल रही हैं ऑनलाइन जो भी अवेलेबल है उसके द्वारा पढ़े, जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल है उससे पढ़े आप चीजों को। एंड जो भी यहाँ पर आपको हमारे माध्यम से आपको यहाँ पर चैनल में जो चीजें फ्री प्रोवाइड की जा रही है, जो भी लेक्चर्स आते हैं उनको आप देखें, उनको प्रॉपरली फॉलो करें, सीरियसली फॉलो करें। देखेंगे अगर आप यहाँ पाएंगे 2021 का जो पेपर आपका हुआ था उससे अगेन आपके 3-4 सवाल थीम जो थी वो रिपीट हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली पढ़ेंगे, सोचेंगे, देखेंगे तो आपको यहाँ पर निश्चित ही फायदा होगा। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप जून के लिए और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो हमारा कोर्स चलता है गोल्डन बैच, उसके अंदर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको ज्वाइन करिए, लेकिन तभी ज्वाइन करिएगा जब आप क्या करें, जब आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोर्स के अंदर आपको इस प्रकार के घोट के पिला दिया जाएगा कि आप जो है जाके वहां पर एग्जाम में सब सही कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला जब तक आप स्वयं से मेहनत ना करेंगे। ठीक है, आसानी क्या होगी, आसान ये होगा कि आपको मालूम रहेगा हमको मेहनत कहाँ पर करनी है ना। अभी तो आप क्या कर रहे हैं, अभी तो ये पूरा जगह है, यहाँ भी खोद रहे हैं, यहाँ भी खोद रहे हैं, यहाँ भी खोद रहे हैं, हर तरफ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो है गड्ढे बनाए पड़े हैं, लेकिन आपको गड्ढा केवल कहाँ बनाना है वो आपको मालूम पड़ता है इसको ज्वाइन करने के बाद में। ठीक है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, अदरवाइज अगेन दिसंबर में होने वाला है तब ज्वाइन कर लीजिएगा, किसी बात की जल्दी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितने जल्दी आप ज्वाइन करेंगे कोर्स के अंदर उतने जल्दी आपको क्या मिलेगा, उतने जल्दी आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, चीजें सीखने मिलेंगी, और उसी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, जल्दी से जल्दी वहां पर आपको रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपकी सारी चीजें कवर की जाती हैं, आपके पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ कवर किया जाता है, मतलब इसको करने के बाद आपको अन्य किसी भी चीज की करने की आवश्यकता नहीं है। बस जितना आपको करा दिया जाए उतना अगर आपने प्रॉपरली कर लिया तो आप नेट तो निश्चित ही कर लेंगे। बस उसको कर लें और एग्जाम हॉल के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, दोनों चीजें जरूरी है यहाँ पर। एंड उसी के साथ अगर आप पेपर 1 के अंदर भी अच्छा करते हैं तो आप नेट प्लस जीआरएफ के भी आप हकदार हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। और देखिए यहाँ पर एक और जो चर्चा चल रही है यहाँ पर सिलेबस के संबंध में, तो देखिए सिलेबस अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियली यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको जो पुरानी सारी चीजें हैं वो आपको निश्चित ही पढ़ के जाना है। ठीक है, यूनिट 1 का एक एक चीज जो है आपको पढ़ के जानी है जो रिपीट हो रही है, उसी के साथ साथ यूनिट 10 की, तो ऐसे यूनिट 1 से लेके यूनिट 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसी पूरी कंप्लीट करते हुए जितनी आपकी यूनिट्स हैं उसको आपको कंप्लीट करते जाना है। इसी के साथ आपको जो है आगे के आने वाले वीडियोस में ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिसको क्या कर दिया आपके पीवाईक्यू से उठाया गया, और उसी के साथ साथ कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर इस बार सवाल आपको देखने को नहीं मिला, है ना। जैसे इस बार की बात करें तो एक चीज थी आपकी कारक विश्लेषण, जिसको हम जानते हैं फैक्टर एनालिसिस के नाम से। तो फैक्टर एनालिसिस से देखिए जो हर बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक ना एक सवाल आता था।
तो इस बार आपका देखिए फैक्टर एनालिसिस से सवाल यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऐसा ही ये तो एक टॉपिक हुआ, ऐसे कई सारे और टॉपिक्स हैं, तो उनको जानने के लिए देखते रहिए यहाँ पर चैनल के ऊपर, एंड यहाँ पर करते रहिए अपनी तैयारी अच्छे तरीके से। ठीक है, उसी के साथ देखिए आपको पहले ही बताया हुआ है, आपको जो है पीवाईक्यू करके जाना है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बाकी का सिलेबस गया आपका यहाँ पर राशन की दुकान में तेल लेने के लिए, बाकी का सिलेबस गया कहीं और पे। आपको केवल पीवाईक्यू भी अगर आप कर लेते हैं तो आप एक साउंड पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि आप क्या कर सके, आप कट ऑफ के आसपास पहुंच सके, है ना। अभी देखिए अभी आप 120 पे, 130 पे, 140 पे, 150 तक अगर आप है तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ केवल आप भटक रहे हैं, यहाँ केवल आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आपका स्कोर 150 के नीचे है तो आप ये मान के चलिए आप केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं और प्रॉपरली आप स्टडी नहीं कर रहे हैं ना। आपके पास चीजें होते हुए भी आप इसको प्रॉपरली स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप 150 के ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं कट ऑफ के आसपास हैं, कट ऑफ के आसपास पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा और हार्ड अटेम्प्ट करेंगे तो। ठीक है, 150 के नीचे है तो आपको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट की आवश्यकता है, मतलब हार्डवर्क की आवश्यकता है, और उसके थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ही पुश मिलने से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर आप इजीली अचीव कर सकते हैं, आपका जो कट ऑफ है। तो ठीक है, इस बार देखिए अगर हम अनरिजर्व की बात करें, अनरिजर्व में आपका 190 गया था। ठीक है, तो ये मान के चलिए अगली बार के लिए आपको अनरिजर्व में 200 तो प्रिपेयर रहना ही रहना है। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 200 जो है ये बेंचमार्क है। अच्छा, यहाँ वो भी डिस्कस कर लेते हैं, अगले वीडियो में कर लेंगे, देख लेते हैं। कट ऑफ की बात करें, देखिए अगर आपको सेफ होना है तो नेट के लिए बोल रहे हैं, केवल ये नेट के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अनरिजर्व में एक जनरल कंसाइंस जो है उसके अकॉर्डिंगली अनरिजर्व में आपको 200 मार्क्स चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से भी हैं तो भी आपको यहाँ पर 195 टू 200 का जो ब्रैकेट है, ये इसके अंदर अगर आप होते हैं 194 ले लेते हैं। ठीक है, इवन नंबर में होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 194 टू 200 के ब्रैकेट में आप होते हैं अगेन यहाँ पर, तो ये आपके लिए जो है ये आपका सेफ साइड है। एंड देन अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका 190, एंड देन अगर आप एससी और एसटी बिलोंग करते हैं तो आपका 180। ठीक है, अगर इतना आप स्कोर कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आप जो है एक प्रकार से जिस दिन आपकी आंसर की आप देखते हैं, जिस दिन आपकी आंसर की आप देखते हैं और आपका स्कोर अगर इन ब्रैकेट के आसपास आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, चेंज करेगा, वेरी करेगा, लेकिन अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं लगभग लगभग, तो आप ये मान के चलिए आपके 90 टू 95% चांसेस हो जाते हैं उस वर्ष में, उस अटेम्प्ट में आपके यूजीसी नेट होने के। ठीक है, अगर आप इतना या इसके आसपास दो चार नंबर ऊपर नीचे आप स्कोर कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन क्राइटेरियाज, आप जो है यहाँ पर बड़ी आसानी से उस साल का, उस ईयर का, उस महीने का आप जो है यहाँ पर नेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 176 पे नहीं होगा, 176 पे भी होगा, जस्ट आपको बता रहे हैं कि आपको प्रिपेयर ये एम करके रखना है कि मुझको मिनिमम तो यहाँ पर इतने ही लाने होंगे। ठीक है, मिनिमम इतने ही लाने होंगे, तब आप अपने आप को एक तरफ से सेफ साइड की ओर मान सकते हैं, है ना। मतलब उसके बाद आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आंसर की देखने के बाद आपका स्कोर अगर यहाँ पे वेरी कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपको टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। जब भी रिजल्ट आएगा 90 टू 95% केसेस में आपका वहां पर यूजीसी नेट हो जाएगा, है ना। लेकिन सवाल उठता ये है कि हाउ, है ना, ये पॉसिबल कैसे होगा। सर आपने ये तो बता दिया कि हाँ ठीक है ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा, पॉसिबल कौन करवाएंगे, पॉसिबल करवाएंगे आपके पीवाईक्यू। ठीक है, जितना मैक्स टू मैक्स आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं, जितना मैक्सिमम आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं उसको लगाइए। कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको ये पीवाईक्यू अच्छे से करा सके। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। उन किताबों में भी जो है आपको यहाँ पर सिली मिस्टेक काफी ज्यादा देखने मिल सकती है, जो आपकी जो है पढ़ाई को भी यहाँ पर हैम्पर कर सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज अच्छे से करें। कैसे करें, 2021 का, 2023 का, 22 का हो रखा है चैनल के ऊपर, तो उन वीडियोस को देखें, वहां से जो चीजें समझाई गई हैं उनको वहां पर नोट डाउन करें, तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ साथ 2019 का भी है, 2012 का भी है। अगर आप जाके प्लेलिस्ट चेक करते हैं तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, है ना। कुछ कुछ चीजें वहां पे मिस आउट है, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन वहां से आप जो है बाकी चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद आपके पास जो मास्टर्स के नोट्स हैं आपके, जो किसी काम के नहीं है लेकिन उसको पढ़िए। ठीक है, उसके साथ साथ आपके जो है यहाँ पर जो भी आपने अदर चीजें की है ना, ऑनलाइन सर्चेस वगैरह आपने किया है, तो जो भी आपके पास यहाँ पर नोट्स हैं, ठीक है, उनका आप इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से, एंड देन उसको आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो उम्मीद है यहाँ पे कि आपका ये नेट एक बार हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब करना होगा कैसे, ये सब करना होगा आपको निरंतर, है ना, कंसिस्टेंटली आपको इसको करना होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं कर रहा हूँ, इससे मेरा होगा या नहीं होगा। इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको प्रॉपरली यहाँ पर फॉलो करना होगा। इसी के साथ साथ जो जो आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं, यहाँ पे फ्री वीडियोस मिलती हैं, उनको भी यहाँ पर देखते जाना है, उनसे भी यहाँ पे आपको जो है लाभ उठाना है, उनसे भी आपको यहाँ पर बेनिफिट उठाना है। तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आपको ये जो है यहाँ पे हिंदी मीडियम से जो यहाँ पर आप है या इंग्लिश मीडियम से जो भी है, आपका यहाँ पर नेट हो सकता है। ठीक है, इतना भी अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको नो डाउट यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रिपेयर करते हैं, जो भी आपके पास नोट्स वगैरह ऑलरेडी है
तो उसके साथ और जो आपके PYQs हैं उनको लगाइए अच्छे तरीके से। एंड फिर क्या करिए, फिर लगाइए यहाँ पर आप जो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे आप? मॉक टेस्ट के लिए आप सबसे बेस्ट चीज क्या है? अगेन PYQs, आपके जितने ज्यादा से ज्यादा PYQ लगा सकते हैं उसको लगाइए, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, PYQ लगा लीजिए, बाकी अन्य किसी मॉक टेस्ट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड जो टॉपिक्स यहाँ पे जो थीम्स हाईलाइट हो रही हैं, जो थीम्स हाईलाइट हो रही हैं, टॉपिक्स आपके बार बार रिपीट होते हैं, उनको क्या करना है? उनको आपको अच्छे से कवर करना है। जैसे कि बात करें, देखिए इस बार जो था आपका सोशल साइकोलॉजी की बात करें, सामाजिक मनोविज्ञान की बात करें, रिपीट हो रहा है। उसी के साथ देखिए यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं आपके योग अभ्यास वाले। उसी के साथ देखिए यूनिट नंबर 5, 6 की बात करें तो यहाँ पे आपका जो लर्निंग टॉपिक है वो रिपीट हो रहा है। देखिए इस बार मेमोरी से आपका रिपीट हो रहा अगेन, है ना। कुछ जो ऐसे थीम्स हैं इनको आइडेंटिफाई करिए अगर आप सेल से कर रहे हैं तो, एंड देन उनके अकॉर्डिंगली आप जो है इसको ज्यादा वेटेज देते हुए यहाँ पे इसको सॉल्व करें, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, जो कॉमन टॉपिक्स है उनको आपको पहले करना है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं जिसके सभी सही होंगे जिनके आंसर्स, है ना, उन कॉमन टॉपिक्स को आपको जल्दी जल्दी कवर करना है। एंड जो टफ वाले हैं उनको आप थोड़ा सा इजीली भी कवर कर लेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इनको अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छे से तो आपके जो मार्क्स हैं -2 होने के, मिस आउट होने के, वो आपके यहाँ पर कम चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड ये सब चीजें अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो जून 2024 के अंदर आप यहाँ पे सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्ली कर लिया तो चीजें आपके रिजल्ट यहाँ पर चेंज होगा, अदरवाइज हम फिर से मिलेंगे एक बार आपके दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट के पहले, ठीक है। ये चीज आपको प्रॉपर्ली फॉलो करनी होगी, तभी आप मान के चलिए आपका यहाँ पर नेट या GRF जो भी आप एम कर रहे हैं वो होगा। अगर ये चीजें आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत ही मुश्किल चांसेस है, लक वाइज है। आपने पेपर 1 में एकदम 50 में से 50 ले आए तो आपका हो सकता है, एल्स बहुत ही रेयर केस में आपका होने के चांसेस है अगर आपने ये सब चीजें फॉलो नहीं किया तो, ठीक है। पिछले 2019 से लेके आपके पास 23 तक के पेपर होने चाहिए, ठीक है। ये सारे पेपर्स को करिए आप, इनको अच्छे से PYQs करिए, ठीक है। जो भी आपके पास किताबें वगैरह हैं उनसे आंसर्स मत देखिए, ठीक है। उनको अगर लगता है कि किताब पढ़ के निकल जाएगा तो वो गलत फहमी में है, ठीक है। कई लोगों को 4-4 5-5 साल से गलत फहमी में ही है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। किताब पढ़ के आपका नहीं होने वाला, उनको देखिए, उनको एनालाइज करिए PYQs को, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली अपना जो बेस्ट है उसको यहाँ पर प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। एंड इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ चीजें सीखी हो यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड देन शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं आपके UGC नेट साइकोलॉजी के लिए, राइट। ओके, इसी के साथ वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, तब तक के लिए